हेलो एवरीवन, दिस इज सलोनी पांडे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एज स्ट्रक्चर कंपोजिशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब आप सोचेंगे मैम एज स्ट्रक्चर तो हमने पहले पढ़ लिया था, हमने डिस्कस किया था कि एज स्ट्रक्चर होता क्या है, उसका क्या मीनिंग होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ एज स्ट्रक्चर इन द इंडियन पॉपुलेशन, यानी कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसमें एज स्ट्रक्चर को लेके रिगार्डिंग डिफरेंट एज ग्रुप्स का क्या कंपोजिशन है, कौन से एज ग्रुप इंडिया पॉपुलेशन में ज्यादा है, कौन सी एज ग्रुप्स के पीपल इंडियन पॉपुलेशन में कम है, और ये कम ज्यादा होने से क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, ये हम आज डिस्कस करेंगे। प्लस एज ग्रुप पिरामिड्स क्या होते हैं, प्रोजेक्टेड एस्टिमेशन क्या होता है, ये सारा कुछ हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, साथ ही हमने स्पेनिश फ्लू पढ़ा था, कोविड-19 पैंडेमिक पढ़ा था, कैसे ये बर्थ एंड डेथ रेट इंडियन पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है, ये सारी चीजें डिटेल्ड में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं एज स्ट्रक्चर कंपोजिशन इन द इंडियन पॉपुलेशन। कुछ टेबल्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू सारी चीजों को समझेंगे तो इजीली आप चीजों को समझ पाएंगे। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज जो आप सभी जानते हैं कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है या जो इंडिया कंट्री है, इट इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या है इंडिया? सेकेंड रैंक पे आती है पॉपुलेशन के बेसिस पे इन दी होल वर्ल्ड। एंड एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इंडिया हैज अ वेरी यंग पॉपुलेशन। इंडिया में सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है। कैसे है आज हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन क्यों है, ओल्डर पॉपुलेशन क्यों नहीं है, क्यों चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कम है, ये सारा कुछ हम इस टेबल के थ्रू समझने वाले हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एज कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन द ईयर और फ्रॉम द ईयर 1961 टू 2026 तक का एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे। अब ये एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन क्या होता है ये सब आपको धीरे धीरे समझ आने वाला है। सो एक तरफ आपके ईयर्स हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके ईयर्स हैं, सारे ईयर दिए गए हैं। ये एज ग्रुप्स हैं। ओके, ये क्या है, ये एज ग्रुप्स हैं 0 to 14 ईयर्स, जिन्हें चिल्ड्रन पॉपुलेशन या जो भी है चाइल्ड पॉपुलेशन के नाम से जाना जाएगा। 15 to 59 ईयर यंग पॉपुलेशन, 60 प्लस ईयर्स ओल्डर पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि जो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, बुढ़ापे में आ चुके हैं अपने, ये वो वाली पॉपुलेशन। ठीक है, ये वाली कौन सी, चिल्ड्रन पॉपुलेशन, ये यंग और एडल्ट पॉपुलेशन, ये 60 प्लस ईयर्स वाली पॉपुलेशन। सबको टोटल करेंगे तो 100 आएगा अप्रोक्सीमेटली। ये 100 अप्रोक्स चल रहा है यहाँ पे, शायद सबको टोटल करने पे 100 ना भी आए, बट ये एक एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन है। ओके, सो सबसे पहले देखें 1961 ईयर में। ओके, ईयर 1961 में आपकी चिल्ड्रन पॉपुलेशन या चाइल्ड पॉपुलेशन थी 41, आपकी यंग पॉपुलेशन थी 53 और आपकी 60 प्लस यानी ओल्ड पॉपुलेशन थी 6। ठीक है, सबसे कम कौन सी है, ओल्ड, उसके बाद में चिल्ड्रन पॉपुलेशन, उसके बाद में यंग पॉपुलेशन। ठीक है, ये है 15 ईयर्स से लेके 59 ईयर्स तक यंग पॉपुलेशन या एडल्ट पॉपुलेशन। सबसे ज्यादा क्या दिख रही है हमको, यंग पॉपुलेशन। 1971 में जो चाइल्ड पॉपुलेशन या 0 to 14 ईयर्स आपकी पॉपुलेशन थी वो 42 हो जाती है, 1% इंक्रीज होता है डिकेडल। ठीक है, 10 ईयरली 1% इंक्रीज होता है। लेकिन एडल्ट पॉपुलेशन वहीं की वहीं या यंग पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन में 5% जो है पॉपुलेशन दिख रही है हमको, ओल्ड पॉपुलेशन हमको 5% दिख रही है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ दिख रही है हमें ओल्ड पॉपुलेशन की। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं आपके 1981 में। 1981 में आपका जो है बर्थ रेट को हम कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण आपको यहाँ पे 0 to 14 ईयर्स पॉपुलेशन 40 दिख रही है, यानी अगेन नेगेटिव ग्रोथ हमें यहाँ पर दिख रही है। कौन सी पॉपुलेशन में, 0 to 14 ईयर्स वाले स्पेसिफिक एज ग्रुप के अंदर। यहाँ पे पर हमें पॉपुलेशन इंक्रीज होती हुई दिख रही है, 1% इंक्रीज दिख रहा है हमको डिकेडल। ओल्ड पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है 1%। ठीक है, देन 1991 में अगर हम देखें, यहाँ पे हमें अगेन
ये वाला एज ग्रुप कम दिख रहा है, मतलब इसके पॉपुलेशन में डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ है। ये वाली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 2 पॉइंट से, ये वाली पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 1 पॉइंट से। देखो इसके कम होने का कारण क्या है कि आपने बर्थ रेट को कंट्रोल किया है। इसके कम होने का कारण है बर्थ रेट को कंट्रोल किया, लेकिन क्योंकि हमने अभी सिर्फ थोड़ा कंट्रोल किया, बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे हमको जो ग्रोथ दिख रही है वो नेगेटिव है और बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, मतलब डिक्रीज हुई है, डिक्रीज्ड ग्रोथ है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं है। इसके कम होने का कारण क्या है, हमने डेथ रेट को भी कंट्रोल कर लिया है। वरना जो है बुजुर्ग जब हो जाते हैं लोग, बुढ़ापा जो हो जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर ज़्यादा अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो, अच्छी ज़्यादा हेल्थ ना हो, तो जो है 60+ ईयर्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्योंकि हमने डेथ रेट पे कंट्रोल किया है, हमारे पास अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, तो ये वाली जो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे इंक्रीज, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है क्योंकि ये 60+ ईयर्स ओल्ड पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो एडल्ट पॉपुलेशन है, हमारी जो यंग पॉपुलेशन है, ये हमको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। ये कहीं भी नेगेटिव नहीं हुई है, ये हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है 1991 तक। आगे के ट्रेंड्स होते हैं ये देखते हैं। अगर आप ये 2001 में देखें, 2011 में देखें, ये चाइल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज होती ही दिख रही है। 0 to 14 ईयर्स ग्रुप की जो पॉपुलेशन है ये हमें डिक्रीज होती हुई दिख रही है। हमारी जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो हमें इंक्रीज होती हुई दिख रही है। देखो 7 से 8 1 पॉइंट इंक्रीज, ये हमको इंक्रीज होती हुई दिख रही है, लेकिन जो इंक्रीज हो रही है वो बहुत ही कम रेट से हो रही है ना, स्लो रेट है, ग्रोथ जो है वो स्लो ग्रोथ है। लेकिन आप अगर ये यंग पॉपुलेशन देखो तो यहाँ पे एकदम से हमको 4 पॉइंट्स इंक्रीज दिख रहा है, या कहें 4% इंक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। तो क्या चीज समझ में आ रही है कि बर्थ रेट पर कंट्रोल करने से चाइल्ड पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हुई है। डेथ रेट कंट्रोल करने से ओल्ड पॉपुलेशन भी थोड़ी बहुत, बिल्कुल मतलब ना के बराबर कहें, थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंक्रीज कोई हो रही है, वेरी हाई ग्रोथ रेट अगर किसी एज ग्रुप में है, तो वो आपके कहां पे है, यंग पॉपुलेशन में। यहाँ पे क्या है, वेरी हाई ग्रोथ रेट। अब हम बात करते हैं ईयर 2026 की, ठीक है। ईयर 2026 की हम बात कर रहे हैं, हम एक एस्टीमेट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एक फ्यूचर के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं, एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये वाला ट्रेंड देख के, ये ट्रेंड देख के हमको शायद ऐसा समझ में आता है कि ईयर 2026 तक, यानी कि 15 ईयर्स के बाद में हमको क्या देखने को मिलता है कि शायद जो हमारी चिल्ड्रन वाली पॉपुलेशन है, 0 to 14 एज ग्रुप की पॉपुलेशन है, उसमें 5 पॉइंट्स डिक्रीज होगा। जो हमारी ओल्ड पॉपुलेशन है उसमें 4 पॉइंट्स इंक्रीज होगा, और जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होगी, लेकिन कम पेस ऑफ रेट होगा, वेरी हाई ग्रोथ रेट नहीं होगा, ठीक है। आज के समय में जो वेरी हाई ग्रोथ रेट है वो वेरी हाई ग्रोथ रेट नहीं होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे जो है, देखो बर्थ रेट कंट्रोल होता जाएगा, ठीक है। जस्ट सपोज बर्थ रेट बहुत कंट्रोल हो गया और आज के टाइम में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, जस्ट सपोज ईयर 2022 में सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चे जन्म लेते हैं, सिर्फ 5 चाइल्ड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, और उसके अलावा प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, उसके अलावा जो है बर्थ रेट बहुत कम जा चुका है। तो ये जो 5 हैं, ये आगे आने वाले टाइम में ये 5 ही एडल्ट में आ जाएंगे, और जो थोड़े बहुत एडल्ट थे यहाँ पे, मान लो जैसे सपोज 10 एडल्ट थे इस टाइम पे, ये 10 एडल्ट ओल्ड में भी शिफ्ट होंगे, तो ये वाली पॉपुलेशन भी फिर आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी। बर्थ नहीं होगा तो ये पॉपुलेशन भी इंक्रीज कैसे होगी। तो बर्थ होगा लेकिन रेट जो है वो कम हो जाएगा, और ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और हमारी यंग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी लेकिन कम रेट ऑफ ग्रोथ से, ओके, लो रेट ऑफ ग्रोथ होगा पॉपुलेशन इंक्रीज का। क्या कारण है, क्यों ऐसे एस्टिमेट्स लगा रहे हैं, और अगर ऐसा होगा तो उसके क्या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस होंगे वो हम आगे समझते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं ईयर 2026 तक,
कैसे हमारी आज जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कंपोजिशन मतलब यंग पॉपुलेशन का है, उस वो क्यों है ये आपको समझ में आया होगा। और आगे देखते हैं। एज ग्रुप पिरामिड्स को हम देखते हैं। ये आपको समझ में आया कि एज कंपोजिशन क्या है, एज ग्रुप्स का कंपोजिशन क्या है, ये आपको समझ में आया। अब एज ग्रुप पिरामिड्स क्या है, ये कैसे चेंज हो रहे हैं, इसी में ही आगे पढ़ रहे हैं, एज कंपोजिशन में ही आगे पढ़ रहे हैं। एज ग्रुप पिरामिड प्रोवाइड्स अस विथ अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द काइंड ऑफ एज ग्रुप्ड डेटा। जो हमारे एज ग्रुप पिरामिड्स होते हैं वो हमें एज ग्रुप डेटा प्रोवाइड करते हैं। कैसे करते हैं, अभी जब आगे आप पिरामिड्स को देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये हमें किसी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बारे में डेटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे सपोज जो 20 से 25 ईयर्स का एज ग्रुप है, इनके बारे में डेटा हमको प्रोवाइड करते हैं, इनके बारे में हमको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नाउ द डेटा प्रेजेंटेड इन गिवन चार्ट्स, गिवन चार्ट्स अभी आगे हम देखने वाले हैं। ये देखो, ये कुछ ऐसी चार्ट्स अभी हम स्टडी करेंगे इन्हें। तो आगे आपको एक डेटा मिलेगा जिसमें कुछ चार्ट्स हैं, उनमें सेपरेट कॉलम्स हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए। एक तरफ मेल्स हैं, ये ब्लू वाले जितने हैं ये मेल्स हैं, ये रेड वाले जितने हैं ये फीमेल्स हैं। ओके, ये मेल्स हैं ये फीमेल्स हैं। प्लस 5 ईयर्स एज ग्रुप आपको उसमें दिखेंगे। देखो 0 to 4 ईयर्स, 15 to 19 ईयर्स, 15, 16, 17, 18, 19, 5 ईयर एज ग्रुप्स आपको इधर बीच में दिख रहे हैं, 30 to 35। ये 0 से लेके 80 ईयर्स तक एक पूरा पिरामिड बना हुआ है, जहां पर यहाँ 0 to 4 ईयर्स हैं, 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14 ईयर्स, ऐसे करते करते 80 ईयर्स तक हमने पिरामिड लिया है। इन द मिडिल, ठीक है, सेंटर में 5 ईयर्स एज ग्रुप है, सेपरेट कॉलम्स हैं मेल्स और फीमेल्स के लिए। 4 डिफरेंट पिरामिड्स हैं, ईयर 1961, 1981, 2001 एंड एस्टिमेटेड प्रोजेक्शन फॉर ईयर 2026। 4 पिरामिड्स हम देखने वाले हैं एज ग्रुप के बारे में, जहां से हमें समझ में आएगा कि कैसे ये एज ग्रुप कंपोजिशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और किसकी पॉपुलेशन आने वाले टाइम में ज्यादा होने वाली है, कौन से एज ग्रुप की पॉपुलेशन आने वाले टाइम में ज्यादा होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं 1961 का एज ग्रुप पिरामिड ऑफ इंडिया 1961। ये फीमेल पॉपुलेशन है, ये मेल पॉपुलेशन है। ये आपके मेजरमेंट करने के लिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं। अगर आप इस टाइम पीरियड में देखो तो जो 0 to 4 ईयर्स वाला आपका एज ग्रुप था, जो आपका 0 to 4 ईयर्स वाला एज ग्रुप था, उसमें आपको 14 पॉपुलेशन कंपोजिशन दिख रहा है। 0 to 4 ईयर्स के जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो मेल्स और फीमेल्स दोनों बराबर थे। ईयर 1961 में जो 4 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे थे, ठीक है, 4 ईयर्स तक के जितने भी बच्चे थे, वहां पे मेल और फीमेल रेशो जो था वो इक्वल था, यानी कि सेम था, जितने मेल्स थे उतने ही फीमेल्स थी। 5 to 9 ईयर्स में अगर थोड़ा सा आगे जाएं, 5 to 9 ईयर्स में देखें तो इस टाइम पीरियड में फीमेल पॉपुलेशन इतनी है, यानी इससे कम है, और मेल पॉपुलेशन भी थोड़ी सी कम है, बिल्कुल थोड़ी सी, ठीक है। मेल पॉपुलेशन भी थोड़ी सी कम हो गई और फीमेल पॉपुलेशन भी थोड़ी सी कम हो गई। धीरे धीरे आपको आगे जाते जाते ट्रेंड्स दिखाई दे रहे होंगे। आप जैसे जैसे इंक्रीज करोगे, आप 10 to 14 ईयर्स देखो, इनकी पॉपुलेशन आपको और ज्यादा कम दिख रही है। हम क्या देख रहे हैं कि ईयर 1961 में कौन से एज ग्रुप का पॉपुलेशन में कंपोजिशन सबसे ज्यादा था। तो अगर आप इस पिरामिड को ध्यान से देखो तो 80 ईयर्स के इतने लोग थे, 75 ईयर्स to 79 में इतने लोग थे। तो जो 0 से 4 ईयर्स तक के लोग थे, जो बच्चे थे, उनका कंपोजिशन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा था। जो 0 to 4 ईयर्स के चिल्ड्रन थे, उनका कंपोजिशन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा था। और सबसे कम हमें किसका दिख रहा है, 75 to 79 एज ग्रुप के जितने भी लोग थे, उनका कंपोजिशन हमें सबसे कम दिख रहा है। यानी अगर आप इस वाले चार्ट के थ्रू देखें, इस वाले पिरामिड के थ्रू देखें, तो आपको दिखेगा कि 1961 में इंडिया की पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा कंपोजिशन था चाइल्ड पॉपुलेशन का।
सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका था? चाइल्ड पॉपुलेशन का, ईयर 1961 में। और जो यंग पॉपुलेशन थी यहां से लेके आपकी यहां तक, ये जो आपकी यंग पॉपुलेशन है इसमें ट्रेंड्स बढ़ता और कम होता दिखाई दे रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें 20 to 24 एज ग्रुप की फीमेल्स ज़्यादा दिखाई दे रही हैं और मेल्स कम दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो ये इनका जो कंपोजिशन है वो लो रहा और चाइल्ड पॉपुलेशन का हाई कंपोजिशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन में हमें ईयर 1961 में। ये वाला ग्राफ आपको समझ में आया। और ओल्ड पॉपुलेशन का बहुत ही कम ग्राफ है, यानी इनका कंपोजिशन वेरी लो है इन दी पॉपुलेशन। ठीक है, 1961 में ये एक केस था या ये एक सिनेरियो था। नेक्स्ट हम देखते हैं ईयर 1981 में। ठीक है, फिर हम आ गए ईयर 1981 में। 20 ईयर्स बाद हम देखते हैं कि क्या ग्रोथ रेट रहा या कौन सी एज ग्रुप का कंपोजिशन पॉपुलेशन में ज्यादा रहा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका दिख रहा है? ये वाले एज ग्रुप का सबसे ज्यादा यहाँ पे दिख रहा है, यानी कौन सी एज ग्रुप का? 5 to 9 ईयर्स। 5 to 9 ईयर्स एज ग्रुप का कंपोजिशन हमें ज्यादा दिख रहा है 1981 की इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर। और सबसे कम हमें अगेन देखने को मिल रहा है जो 75 to 79 ईयर्स के बीच में एज ग्रुप है उनका। जो हमारी यंग पॉपुलेशन है उसमें हमें थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिलता है, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ वाले ग्राफ में देखें तो बहुत कम इंक्रीज था, ये देखो यहाँ पे इंक्रीज है, लेकिन नेक्स्ट ग्राफ में ये इंक्रीज इतना ज्यादा हो चुका है, यानी कि हमारी जो यंग पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज हो गई। ईयर 1981 में यंग पॉपुलेशन इंक्रीज होती है इंडिया की पॉपुलेशन में। जो चाइल्ड पॉपुलेशन थी वो 0 to 4 ईयर्स में कम हो गई, 0 to 4 ईयर्स में कम हो गई। और जो पहले 0 to 4 ईयर्स में थे वो अब 5 to 9 ईयर्स, 10 to 14, 15 to 19 ईयर्स में आ चुके थे। तो चाइल्ड पॉपुलेशन हमें अभी भी ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या है कि यंग पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। इनका जो कंपोजिशन है वो हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। ये कब की बात है? ये है ईयर 1981 में। नेक्स्ट हम देखते हैं ईयर 2001। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा किसकी एज ग्रुप दिख रही है या सबसे ज्यादा किसका कंपोजिशन दिख रहा है? तो अगेन 5 to 9 ईयर्स सबसे ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसी के आसपास अगर हम देखें तो 10 to 14 ईयर्स भी ज्यादा है। यानी 5 से 14 ईयर्स का एज ग्रुप हम देख लेते हैं जिसका कंपोजिशन इस पॉपुलेशन में हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगेन प्लस पॉइंट क्या है कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा दिख रही है अब हमें। ठीक है, हमारी यंग पॉपुलेशन का कंपोजिशन अब हमें और भी ज्यादा इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये सभी क्या है कि कैसे ट्रेंड्स चेंज होते गए। जहां पहले जो यंग पॉपुलेशन थी उसका कंपोजिशन लो था, ओल्ड पॉपुलेशन का वेरी लो था, लेकिन वो धीरे धीरे इंक्रीज होता गया। यंग पॉपुलेशन का तो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया। अगर आप ग्राफ्स के थ्रू देखो तो देखो 1961 में यंग पॉपुलेशन है यहां से लेके यहां पे। ओके, देन अगर आप देखेंगे ईयर 1981 में तो आपके यंग पॉपुलेशन का ग्राफ कहां पे है? यहां से लेके यहां पे। ठीक है, अब हम आ गए ईयर 2001 में, तो आपको यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है यंग पॉपुलेशन का, जो कहां पे है? जो आ चुका है अब यहां पे। आ रहा है समझ में कि कैसे ये यंग पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है? ये देखो ये इंक्रीज हो गई, तो इसका जो ग्रोथ रेट है वो अब हमको हाई ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। ईयर 2001 में हमको हाई ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। कौन सी पॉपुलेशन में? यंग पॉपुलेशन में। यंग पॉपुलेशन क्या हो रही है आपकी? तेजी से बढ़ रही है। और जो आपकी चाइल्ड पॉपुलेशन थी वो कहीं ना कहीं वही है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन 0 to 4 ईयर्स वाला एज ग्रुप अगर देखो तो उसमें कम हो गया है।
दिख रहा है कम आपको? देखो एक और चीज आपने नोट करी, यहाँ पे हम 14 तक नंबर्स ले रहे थे, यहाँ से हमने 12 नंबर्स तक लेना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे भी हम 12, 10 नंबर्स को ले रहे हैं, यानी कि स्क्वीज होता जा रहा है, हम स्टीप करते जा रहे हैं चाइल्ड पॉपुलेशन को, लेकिन हमारी यंग पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है। हमारी ओल्डर पॉपुलेशन का अगर आप ग्राफ देखो तो बहुत कम है यहाँ पे फिर वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, और फिर वो यहाँ नेक्स्ट 2001 में और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज है लेकिन लो इंक्रीज है। क्या हुआ, जो ओल्ड पॉपुलेशन थी, रिटायर पॉपुलेशन थी, वो लो इंक्रीज है, बट बहुत धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आपकी जो यंग पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, वेरी हाई ग्रोथ रेट, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है, वेरी हाई ग्रोथ रेट। आपकी जो चाइल्ड पॉपुलेशन है वो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन डिक्रीज कैसे हो रही है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। जैसे ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ये धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। ओके, तो ये ट्रेंड्स कब तक थे, 2001 तक। 2001 तक क्या ट्रेंड्स थे, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्टेड, एक एस्टिमेटेड ग्राफ अगर आप देखो तो देखो आप यहाँ पे नंबर्स आ चुके हैं 8 तक, यहाँ पे फीमेल्स हैं, यहाँ पे मेल्स हैं। ओके, यहाँ पे फीमेल्स हैं, यहाँ पे मेल्स हैं। एज ग्रुप सारा वही है 0 to 4 से 80 प्लस तक, लेकिन ये ग्राफ बहुत छोटा दिख रहा है ना। ये ग्राफ जो है ये स्क्वीज हो चुका है, अब बिल्कुल ऐसे मतलब छोटा हो चुका है। कैसे हो चुका है, यहाँ पर जो आपकी चाइल्ड पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी, बहुत ही कम, बहुत ही स्क्वीज हो जाएगी। आपकी चाइल्ड पॉपुलेशन जो है वो स्क्वीड हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। आपकी जो यंग पॉपुलेशन वो इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ये देखो यहाँ पे ये इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ये इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन एक चीज आपको देखनी है, जो अभी मैं आपको बताती हूँ, आपकी जो ये ओल्ड पॉपुलेशन आपको दिख रही है ये भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन ये ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। अब एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे 8 तक नंबर है, पहले वाले ग्राफ्स में 12 तक नंबर थे, और आपकी जो यंग पॉपुलेशन का ग्राफ था वो कहीं ना कहीं 8 तक ही रहता था। ठीक है, 2001 में ग्राफ कहाँ है आपकी यंग पॉपुलेशन का, 8 नंबर तक। 1981 में आपका जो ग्राफ है यंग पॉपुलेशन का वो भी 8 से थोड़ा सा आगे, बिल्कुल थोड़ा सा। 1961 में आपकी जो यंग पॉपुलेशन का ग्राफ है वो आ रहा है यहीं पे 8 पर। ठीक है, यानी यंग पॉपुलेशन धीरे धीरे इंक्रीज हुई है, लेकिन 2026 में अगर आप यंग पॉपुलेशन को देखो, 15 से 60 इयर्स तक अगर आप देखो तो ये कहाँ पे स्टैंड करिए, कहीं ना कहीं 8 से कम है। अब इसका क्या रीजन होगा, जब बर्थ जो हो रहे हैं, जो आपकी ये वाली पॉपुलेशन है 0 से लेके 15 या 14 तक की आपकी जो पॉपुलेशन है, जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, जब वो इंक्रीज ही नहीं होगी तो चाइल्ड पॉपुलेशन जो आज है वो कल को यंग पॉपुलेशन में आ जाएगी, जो यंग पॉपुलेशन है वो कल को ओल्डर पॉपुलेशन में आ जाएगी। ओके, सो इसीलिए फिर क्या चीज होगी, इनका भी कंपोजिशन कम हो जाएगा, ये भी वहीं पर ही स्टे करके रह जाएंगे, और जो ओल्ड पॉपुलेशन है आपकी वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने डेथ रेट को भी डिक्रीज कर लिया है हेल्थ फैसिलिटीज के थ्रू, प्लस हमने बर्थ रेट को भी डिक्रीज कर लिया है एजुकेशन के थ्रू। ये प्रोजेक्टेड डेटा है ईयर 2026 का, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, मे बी ट्रेंड्स चेंज हो जाए, लेकिन एक एस्टिमेट जो आज के पॉपुलेशन ट्रेंड्स को देख के हमें लगता है वो शायद ऐसा है कि 2026 में आपकी एज ग्रुप्स कंपोजिशन पॉपुलेशन के अंदर इस तरह से हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे एज ग्रुप पिरामिड्स कैसे, पहले तो इन्हें स्टडी कैसे करना है, कैसे आप इन्हें देखोगे, प्लस कैसे कंपोजिशन चेंज हो रहा है एज ग्रुप्स का पॉपुलेशन के अंदर। अब आप इन्हें डीपली स्टडी करोगे तो आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ओके, यहां तक क्लियर है, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। देन नेक्स्ट है द पिरामिड फॉर 2026। जो 2026 का पिरामिड है,
दैट शोज द एस्टिमेटेड फ्यूचर साइज, वो हमें एस्टिमेटेड फ्यूचर साइज बता रहा है of the relevant age groups based on the data on the past rates of growth of each age group। यानी वही चीज जो मैंने अभी आपको कहा कि पास्ट रेट्स हमें जो दिख रहे हैं एज ग्रुप्स के, उसके बेसिस पर हम एक एस्टिमेटेड फ्यूचर साइज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसे प्रोजेक्शंस कहा जाता है। ऐसे जो हम एस्टिमेट्स लगाते हैं आने वाले टाइम के लिए उसे एस्टिमेट्स कहा जाता है या प्रोजेक्शन कहा जाता है। प्रोजेक्शन क्या है? एन एस्टिमेट और फोरकास्ट, एस्टिमेट और फोरकास्ट ऑफ अ फ्यूचर सिचुएशन बेस्ड ऑन अ स्टडी ऑफ प्रेजेंट ट्रेंड्स। आज के ट्रेंड्स देख के हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, एक अंदाजा लगाते हैं कि आने वाले टाइम में ये कुछ ऐसा होगा। ठीक है, आने वाले टाइम में हमें कोई एक ऐसी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जब हम ऐसा कोई एक अंदाजा या अनुमान लगाते हैं उसे ही प्रोजेक्शन कहते हैं। नाउ दीज पिरामिड्स शो यू द इफेक्ट ऑफ ग्रेजुअल फॉल इन बर्थ रेट एंड राइज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वही चीज जो अभी मैंने आपको बताई कि ये पिरामिड्स देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि बर्थ रेट फॉल हो गए हैं, बर्थ रेट कम होते गए हैं और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ती जा रही है। ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि वो कितने टाइम तक, कितने ईयर्स तक सरवाइव करेंगे, वो हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ये देखो, ये है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि एक एवरेज पर्सन 65 to 69 जिएगा, 74 जिएगा, 79, इवन 80 ईयर्स तक भी जी सकता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। So as more people begin to live to an older age, the top of the pyramid grows wider। जैसे जैसे पॉपुलेशन, ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जो टॉप पे पिरामिड है वो वाइडर होते जा रहा है। ये पिरामिड पहले बहुत स्टीप था, देखो पहले बहुत स्टीप है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये वाइडर होता जा रहा है। और एज रिलेटिवली फ्यूअर न्यू बर्थ्स टेक प्लेस, द बॉटम ऑफ द पिरामिड ग्रोज नैरोअर। और जैसे जैसे बर्थ रेट कम होता जाता है वैसे वैसे पिरामिड स्टीप होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है। ये देखो, ये पहले पिरामिड कितना बड़ा था, सबसे नीचे वाला पिरामिड कितना बड़ा था और ये वाला पिरामिड कितना स्टीप था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं ये पिरामिड ब्रॉड होता जा रहा है, ये वाला पिरामिड नैरो होता जा रहा है। ये यहाँ पे बिल्कुल नैरो हो गया, ये यहाँ पे बहुत ब्रॉड हो गया। ओके, सो ये क्लियर है कैसे पिरामिड ग्रो हुआ, कैसे पिरामिड नैरो हुआ, प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, क्यों हम 2026 का प्रोजेक्शन लगा रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देन बट द बर्थ रेट इज स्लो टू फॉल, जो चीज मैंने आपको बताई, लेकिन जो बर्थ रेट है वो धीरे धीरे फॉल हो रहा है ना। सो द बॉटम डजंट मच चेंज मच बिटवीन 1961 और 1981, 1961 और 1980 टाइम मतलब इस टाइम पीरियड में। इसीलिए जो आपका बॉटम वाला जो स्पेस था, पूरा जो बॉटम वाला एज ग्रुप था, वो ज्यादा इसीलिए स्टीप नहीं होता है, ज्यादा फॉल नहीं होता है। The middle of the pyramid grows wider and wider as the share of the total population increases। लेकिन क्या होता है, जो मिडिल वाला जो पूरा एक पार्ट था पिरामिड का, वो धीरे धीरे वाइड होता जाता है। क्यों? क्योंकि टोटल पॉपुलेशन में उसका शेयर इंक्रीज होता जाता है। दिस क्रिएट्स अ बल्ज इन द मिडिल एज ग्रुप्स दैट इज क्लियरली विजिबल इन द पिरामिड फॉर 2026। इससे क्या आता है, इससे जो आपकी यंग पॉपुलेशन है उसमें एक बल्ज आता है जो हमें देखने को मतलब मिल रहा है। देखो आप यहाँ एकदम से ये वाली पॉपुलेशन स्वेल अप हो गई है, जो यहाँ पे स्टीप थी और पहले स्टीप थी और उससे पहले और भी ज्यादा स्टीप थी, लेकिन 2026 में एकदम से स्वेल अप हो जाती है। दिस इज व्हाट इज रिफर्ड टू एज डेमोग्राफिक डिविडेंड। इसे ही डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। ये लो एक बढ़िया सा नया टर्म आ गया है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? वर्किंग पॉपुलेशन इज हायर देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। जब जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा हो जाती है देन द नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। ये मैंने आपको पढ़ाया था। नॉन वर्किंग पॉपुलेशन कौन होते हैं? जो होते हैं चिल्ड्रन और जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, जो वर्क नहीं कर सकते। ये कौन है? ये हैं डिपेंडेंट्स, ये हैं डिपेंडेंट्स। और जो लोग वर्क कर रहे हैं वो होती वर्किंग पॉपुलेशन। ये लोग किसके ऊपर डिपेंड हैं? ये लोग डिपेंडेंट हैं इस वर्किंग पॉपुलेशन के ऊपर। तो जब
वर्किंग पॉपुलेशन ज्यादा है, जैसे डिपेंडेंसी रेशो अपना ज्यादा हो जाता है। जस्ट सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ओके, जस्ट सपोज कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एक एरिया है, इस एक एरिया में ईयर 2020 में जो आपकी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है वो है 1000 और जो आपकी वर्किंग पॉपुलेशन है वो है 3000। क्या रेशो दिख रहा है हमको? 1:3 का रेशो दिख रहा है या 3:1 का रेशो दिख रहा है। यानी कि 1% डिपेंडेंट है, 1% डिपेंडेंट है और उसके लिए 3 लोग कमाने वाले हैं, ठीक है। 1% डिपेंडेंट है, उसके लिए 3 लोग कमाने वाले हैं, तो ये तो गुड, अच्छी सिचुएशन है, ये डिपेंडेंसी रेशो अच्छा है। लेकिन अब जब सपोज उल्टा हो जाए, एक कमाने वाला हो और 3 डिपेंडेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा? ये सही नहीं है, डिपेंडेंट ज़्यादा हैं और इस वजह से कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाती, इससे कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाती। सो इसे हम क्या कहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। जब वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा होती है देन नॉन वर्किंग। क्लियर है सारी चीज़ें? क्या होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड? तो ये जो मिडिल एज ग्रुप हमको बल्ज जैसा दिख रहा है, स्वेलअप होता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छा इंडिकेटर है फॉर ग्रोथ। लेकिन आने वाले टाइम में ये जो इंडिकेटर है ये गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंडिकेटर है ये टेम्पररी है। अब ये कैसे होगा, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, ये हम पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बेनिफिटिंग इंडिया पढ़ेंगे। वहां पर हम देखेंगे कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड इंडिया को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है और लॉन्ग रन में इसके क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जस्ट गूगल पे जाना है, गूगल पे आपको एंटर करना है magnetbrains.com। आप जैसे ही magnetbrains.com ओपन करोगे, एंटर करोगे, आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। अब आप इसको स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोस मिलेंगे। अब आपको जो भी क्लास पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, आप क्या करो, आप उसके ऊपर जस्ट एक क्लिक करो। जैसे सपोज आपको क्लास 12th पढ़ना है, आपने ये क्लास 12th के ऊपर क्लिक कर दिया। क्लास 12 से रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे, जितने भी सब्जेक्ट की वीडियोस थे, वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। आप स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस आपको दिख जाएंगे। सभी वीडियोस के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया आपने और ये वीडियो ट्यूटोरियल्स आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। यहाँ पे सभी चैप्टर्स आपको दिए हैं, आपको जो भी चैप्टर स्टडी करना है, आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। अब आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है, ये आप देखो चैप्टर 2 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स यहाँ पे दिए हैं और भी सभी टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, आपको जो भी वीडियो देखना है वॉच नाउ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन। अब आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो देखना है, आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए। आपको ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोस प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि 100% ऑनलाइन एजुकेशन। सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।